I would really like to work in such a nice company like yours. सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। हाँ तो भाई लोग क्या हाल है। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दो अजीम हस्तियों की जिनमें से एक लेता है और दूसरा देता है इंटरव्यू। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इंटरव्यू में फेंके जाने वाले झूठों की। एक ही बात है यार, वो फर्क नहीं पड़ता। यार ये कैंडिडेट और इंटरव्यूअर की जो है ना, ये इनकी दोस्ती बहुत पुरानी और बहुत इतनी जिगरी है कि अगर ये लोग कहीं एक अकेले में एक दूसरे को मिल जाए ना तो जोर से इतनी गले लगाएंगे कि अब एक दूसरे की जान ही ले लेंगे। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दुनिया के सबसे मासूम तरीन शख्स की, जो कि कैंडिडेट है लेकिन सबसे बड़ा हरामी ही वही होता है। तो यार इससे जब भी करंट सैलरी के बारे में पूछा जाता है ना, तो ये इतने चौड़े के अंदर ये अपनी सैलरी बताता है जैसे मैनेजर खुद इसके घर पे आके अपनी सैलरी भी इसको देके जाता है। और जब बात आती है कि एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी रहेगी, उस वक्त ये ऐसी मिस्किनों वाली शक्ल बनाता है कि दुनिया का इससे ज्यादा गरीब इंसान और कोई है ही नहीं। मतलब भाई इतना गरीब के बस सब कुछ इसको दे दो ना, इसके पास कुछ है ही नहीं। मतलब घर भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, ये भी किराए के कपड़ों में आया ही है, इसके पास कुछ है ही नहीं। तो सारी सैलरी इसी को दे दो और कोई है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, ना उस कंपनी के अंदर और कोई काम कर रहा है, तो सारी सैलरी इसी के पास दे दो। वैसे जहाँ ये काम कर रहा होता है ना, तो वहाँ तो ये बिल्कुल बादशाह होता है। इससे मतलब जो है सब इसके पाँव के अंदर पड़े हुए होते हैं, सब इसकी सुन रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। और जब भी बात आती है कंपनी छोड़ने की, और जब इंटरव्यू में इससे पूछा जाता है कि छोड़ने की वजह क्या है, तो भाई इसकी एग्जिस्टिंग कंपनी से ज्यादा बुरा तो और कोई है ही नहीं। और सबसे ज्यादा जहर इंसान तो इसकी दुनिया में उसका मैनेजर। मतलब भाई एग्जिस्टिंग कंपनी और मैनेजर इतने बुरे हो जाते हैं कि जैसे कंपनी जो है इससे रात में झाड़ू पोछा करवाती है, जब मैनेजर की बीवी नाराज हो जाती है तो फिर शायद इससे वो ख्वाहिशात पूरी करता है। ये ज्यादा हो गया। और अगर इंटरव्यू में इनसे पूछ लिया जाए कि भाई आप हमारी कंपनी की ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भाई ये ऐसे पाँव के अंदर लेट जाते हैं कि जैसे झाड़ू पोछा, सफाई वफाई, खाना पीना सब ये लोग करने के लिए तैयार है। तो यार मतलब कभी इन लोगों की साइकी समझ नहीं आती ना, कि एक कंपनी जिसके अंदर काम कर रहे हैं वहाँ इतने चौड़े, और फिर जब इंटरव्यू के अंदर जाते हैं वही कंपनी दुनिया की सबसे बुरी कंपनी, वही मैनेजर इस दुनिया का सबसे बुरा मैनेजर। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, जहाँ ऐसे कैंडिडेट मौजूद है वहाँ पे ऐसे इंटरव्यूअर भी मौजूद हैं, क्योंकि भाई नेले को देला मिलता है, जैसे ही करनी वैसी बननी। अगर कैंडिडेट ऐसे इंटरव्यूअर्स भी तो ऐसे ही हैं। तो वे बात कर लेते हैं अपने इंटरव्यूअर्स की, ठीक है ना। तो भाई ये तो हल्के में आते ही नहीं है। तो ये जो है ना अपने कंपनी के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट को तो बिल्कुल ये जूते जो है, तुम साला गुलाम लोग, हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। तो भाई ये इंटरव्यू के अंदर कैंडिडेट को इतने लॉलीपॉप और इतने लारे लप्पे देते हैं ना, कैंडिडेट भी बोलता है कि यार मेरे माँ बाप भी मुझे इतना प्यार नहीं करते इतना ये प्यार करता है। और बहुत सारे तो वैसे पिघल जाते हैं जब इंटरव्यू एक लड़की ले रही हो, क्योंकि सख्ती तो बिल्कुल खत्म पे है ना हमारे यहाँ लॉन्डो की। तो भाई बात करते हैं इंटरव्यू लेने वालों की। इंटरव्यू लेने वाले भी कम नहीं हो। जब कैंडिडेट का इंटरव्यू ले लेते हैं तो उसके बाद उसको क्या बोला जाता है, एक ही तो यार मशहूर लाइन है, यार वी विल कॉल यू लेटर। मतलब वो कॉल भी कभी जाती नहीं है। इंटरव्यू में साला अपने 150 रुपए का बिल बनाते, 200 रुपए किराया लगाते हैं, इंटरव्यू देने आते हैं, लेकिन इनसे 10 रुपए की कॉल नहीं की जाती। रात में जो है ना बच्चा अपने बच्ची से लगा हुआ होता है, लेकिन कैंडिडेट को कॉल करने के लिए इनके पास 10 रुपए नहीं होते, वो भी कंपनी के जा रहे होते हैं, लेकिन तब भी इन लोगों की कंजूसी बिल्कुल पीक पे होती है। आखिर में थक हार के जो है वो कैंडिडेट को खुद ही कॉल करनी पड़ती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैंने 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया था अकाउंटेंट की जॉब के लिए, तो मुझे उसकी अपडेट चाहिए थी। तो यार बात सिर्फ कॉल तक नहीं, कॉल के बाद भी बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे सैलरी इंक्रीमेंट। अब कैंडिडेट को यही होता है कि यार अगर मैं सिलेक्ट हो गया और मैं हायर हो गया तो मेरा इंक्रीमेंट कब लगेगा। वो बात ये इंटरव्यू लेने वाले से पूछ रहा है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला भी बड़ा हरामी किस्म का बंदा होता है, जिनको बड़े प्यार से लॉलीपॉप इनके मुंह में देता है कि भाई प्रोबेशन जैसे खत्म होगा आपका इंक्रीमेंट, एक हैंडसम इंक्रीमेंट आपका लग जाएगा सैलरी के अंदर। लेकिन जैसे इंक्रीमेंट की बारी आती है तो 2000 रुपए का लॉलीपॉप बन के वो इंक्रीमेंट इनके मुंह के अंदर जाता है, क्योंकि फिगर की बात ना इन्होंने इंटरव्यू में कैंडिडेट ने करी थी और ना ही इंटरव्यू लेने वाले ने बताया था कि कितनी बढ़ेगी। तो इस प्रोसेस के अंदर और भी बहुत सारे लॉलीपॉप होते हैं, जिसके लिए कैंडिडेट वहां बैठा हुआ होता है कि एक के बाद एक लॉलीपॉप उसके मुंह के अंदर जाना है। जिसमें से एक लॉलीपॉप होता है कि यार सैलरी डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। मतलब कि कंपनी ने जॉब तो डाल दी है, जॉब के अंदर 20,000 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी रेंज भी डाल दी है, लेकिन वो सारी चीजें डिपेंड कर रही होती है कि बंदे का एक्सपीरियंस क्या। मतलब क्या है यार, तुम्हारे पास अगर एक टास्क है तो तुम्हें पता नहीं कि इसके लिए तुम्हें कौन सा बंदा चाहिए। मतलब तुम डाल देते हो कि यार 20,000 से 1 लाख तक की हमारी रेंज है, इसके अंदर जो भी आपका जैसा भी एक्सपीरियंस होगा आपको उस हिसाब से सैलरी मिल जाएगी। मतलब तुम्हारे पास इतना कचरा काम है कि वो 1 लाख सैलरी लेने वाला भी कर सकता है, 20,000 सैलरी लेने वाला भी कर सकता है। क्या चल रहा है यार ये हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अच्छा है कि मैं अच्छी जगह पे हूँ क्या है? हाँ हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई कहीं से अगर घूमता फिरता कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाए जो कम सैलरी के अंदर ज़्यादा काम करने के लिए तैयार भी हो रहा हो, तो उसको घेरने के लिए बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती, बात फिर जाती है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर कि भाई आपका स्केड्यूल बहुत फ्लेक्सिबल होगा, आपको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दिया जाएगा। जैसे वो कैंडिडेट समझता है कि 4-5 बच्चे उसके आसपास बैठी होंगी और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होगी कि घर जाने की जरूरत ही नहीं, और यही हमारा बेडरूम है, यहीं पर हमें बैठना है, यहीं लेटना है, यहीं मूतना है, यहीं अगना है, यहीं खाना है। तो भाई सीधा दोनों में से कोई भी नहीं होता, क्योंकि लेने वाला और देने वाला दोनों होशियार होते हैं और 1 नंबर के हरामी होते हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने ऐसे मासूम बन रहे होते हैं कि जैसे इनसे बड़ा मासूम कोई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन यार हमें और आपको क्या, कोई ले या कोई दे, हमें वीडियो बनाने से मतलब और आपको देखने से मतलब है। तो इसी बात पे इस वीडियो के ऊपर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर यार शेयर करो। यार तुम लोगों के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, दूसरों के साथ भी रहा होगा, तो शेयर तो करो जरा। तो भी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इनके आर तो चलते रहेंगे, अपन लोग चलते हैं जरा, अपने अपने भी काम होते हैं यार, अपन को भी जॉब पे जाना है सुबह। तो फिर मिलते हैं बाद में, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।